पुतिन यूक्रेन से अपने पुराने स्टाइल में हिसाब चुकता करना शुरू कर चुके हैं। रूस की जमीन पर एक एक हमले का 10-10 मिसाइलों से बदला लिया गया है। कर्च स्ट्रेट पर हमले के बाद रूस की तीनों सेनाएं एक्शन में हैं। शनिवार से समंदर में तैनात रूस की नौसेना का मिसाइल प्रहार भी जारी है। दूसरी तरफ रूस के 16 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी और यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात भी हुई। यूक्रेन में मौजूद सेना ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों को दहलाया है। यूक्रेन में करीब 100 मिसाइलों से हमला किया गया है। टारगेट पर यूक्रेन के 2 एयरबेस थे। रूस का दावा है कि यूक्रेन के एक एयरबेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। इतनी मिसाइल की गिनती मुश्किल हो गई। इतना घातक हमला कि पूरा यूक्रेन शेल्टर्स में दुबक गया। इतना बड़ा हमला कि एयर डिफेंस नाकाफी हो गया। इतने लोकेशन पर एक साथ अटैक कि पूरे यूक्रेन में सायरन गूंजने लगी। 100 मिसाइल की बरसात, समंदर और हवा से आघात। कर्च स्ट्रेट में हमले का बदला कहें या फिर मॉस्को पर ड्रोन अटैक का रिवेंज, पुतिन ने रूस की जमीन पर प्रहार करने की जरूरत की सजा देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। शनिवार को रूस के रिवेंज का एक्शन शुरू हुआ और रविवार की सुबह तक पूरा यूक्रेन धमाकों से दहल उठा। यूक्रेन के एक एयरबेस को रूस ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। समंदर, हवा और जमीन से मिसाइलों की बरसात के बीच यूक्रेन के कई इलाके में बर्बादी की नई इबारत दर्ज हो रही थी। तो दूसरी तरफ यूक्रेन में मौजूद तमाम एयर डिफेंस मिसाइलों को हवा में नष्ट करने के लिए लगातार एक्टिव थे। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के सैन्य ठिकाने और कई बड़े शहर थे, लेकिन सबसे बड़ा निशाना था एक एयरबेस। इसका नाम है स्टारो कॉन्स्टेंटिनोव। यूक्रेन के खेमेत्स्की में मौजूद यह एयरबेस यूक्रेन के लिए बेहद अहम था। क्योंकि यहीं से यूक्रेन के वो फाइटर्स उड़ान भरते थे जिनमें स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दागी जाती थी। रूस ने यूक्रेन को F-16 दिए जाने के बाद धमकी दी थी कि वो यूक्रेन के तमाम एयरबेस को उड़ा देगा और अब शायद रूस ने उसी धमकी का ट्रेलर दिखा दिया। रूस ने जिस एयरबेस को टारगेट किया वहां यूक्रेन के सुखोई 24S फाइटर जेट्स का हैंगर था। हमले के वक्त यहां कई विमान मौजूद थे। स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के अलावा इस एयर स्पेस पर स्कैल्प मिसाइलें भी रखी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक यहां 40 मिनट तक लगातार मिसाइलों की बरसात होती रही। यूक्रेन को इतना वक्त भी नहीं मिला कि वो अपने फाइटर जेट्स को शिफ्ट कर सके या फिर एयरबेस को खाली कराया जा सके। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला मुमकिन होने की वजह है रूस की नेवी और वायुसेना की तैनाती। पहला हमला समंदर से हुआ। युद्ध के बाद से अज़ोव सागर, काला सागर और कैस्पियन रूस की मिसाइल कैरियर्स की तैनाती है। इन तीनों जगहों से यूक्रेन पर मिसाइलें दागी गई। यूक्रेन को दहलाने के इसलिए इस बार पहली बार बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल भी हुआ। दावा है कि यूक्रेन पर बेलारूस से कई मिसाइलें दागी गई हैं। सबसे घातक हमला हवा से किया गया। रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ने जैसे ही उड़ान भरी, यूक्रेन में एयर अलर्ट जारी किया गया और रिपोर्ट के मुताबिक 16 Tu-95MS बॉम्बर्स ने यूक्रेन को मिसाइलों से दहला दिया। रूस ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया, ऐसी जानकारी मिल रही है। रूस ने इस हमले के लिए Kh-47 किंजल मिसाइलों का इस्तेमाल किया। कई कैलिबर मिसाइलें दागी गईं और Tu-95MS से X-101 क्रूज मिसाइल और X-555 क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। इतना तो साफ हो गया है कि यूक्रेन को भस्म करने का चक्रव्यूह तैयार है। शनिवार और रविवार को यह साबित भी हो गया कि पुतिन के प्रतिशोध की ज्वाला से यूक्रेन का क्या अंजाम होगा। अभी तो सिर्फ 2 दिन बीते हैं। अगर रूस का प्रहार इसी रफ्तार से जारी रहा तो यूक्रेन को पलटवार का मौका तक नहीं मिलेगा। माना जा रहा है कि F-16 के यूक्रेन पहुंचने से पहले ही पुतिन का ऑपरेशन एयरबेस शुरू हो चुका है। शनिवार से रविवार तक करीब 100 मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। अब सवाल है कि क्या रूस का सबसे बड़ा हमला शुरू हो चुका है? रविवार दोपहर तक की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के 16 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। बॉम्बर्स से कुल 96 मिसाइलें दागी गई। काला सागर से 7 मिसाइल कैरियर्स ने हमला किया।
रूस ने ताकतवर किंजल और कैलिबर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। यही वजह है कि यूक्रेन मिसाइल हमले को नाकाम करने में कामयाब नहीं हो सकता। रूस पर नजर रखने वाली सैटेलाइट्स के जरिए यूक्रेन को अलर्ट पहले ही मिल गया था। रूस के बॉम्बर्स जिन जगहों पर पहुंच रहे थे वहां से मिसाइल हमले में 2 घंटे का वक्त लगता है। यही 2 घंटे यूक्रेन के लिए बेहद अहम थे। यूक्रेन में सबसे पहले एयर अलर्ट जारी हुआ, लोगों को शेल्टर्स में पहुंचाया गया, एयर डिफेंस को एक्टिव कर दिया गया, राजधानी कीव की इमारतों को खाली कराया गया। लेकिन यूक्रेन को यह अंदाजा नहीं था कि पुतिन ने वॉर स्ट्रेटेजी बदल दी है और इस बार एयरबेस को टारगेट किया गया है। यही वजह है कि स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से लैस यूक्रेन के फाइटर एयरबेस पर ही मौजूद रहे। रूस की एरोस्पेस फोर्स ने इस बार यूक्रेन को चकमा भी दिया। बार बार मिसाइलों की डायरेक्शन को बदला गया ताकि एयर डिफेंस को नाकाम किया जा सके और आखिरकार एयरबेस को उड़ाने में रूस को कामयाबी मिल ही गई। ड्रोन के अलावा ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल ही यूक्रेन का इकलौता विकल्प है जिसके जरिए वो रूस की जमीन पर हमले कर रहा है। यही वजह है कि रूस ने एयरबेस को निशाना बनाया ताकि यूक्रेन के फाइटर जेट्स नष्ट किए जा सके। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि यूक्रेन का एयरबेस पूरी तरह बर्बाद हो गया है। यूक्रेन के एयरबेस पर 10 मिसाइलें गिरी। एयरबेस का हैंगर और रनवे भी तबाह हो गया है। एयरबेस अब ऑपरेशन के लायक नहीं बचा। हालांकि यूक्रेन बड़ी तबाही से इनकार कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के हमले में बहुत मामूली नुकसान हुआ है और रूस के दावों को गलत बताया गया है। रूस का दावा है कि एक नहीं बल्कि यूक्रेन के 2 एयरबेस को टारगेट किया गया। दूसरे एयरबेस पर यूक्रेन के सुखोई 34 फाइटर जेट मौजूद थे। रूस ने दोनों ठिकानों को मिसाइल हमले से नष्ट करने का दावा किया है। रूस ने UMPC 500 गाइडेड बम का भी इस्तेमाल किया है। इस हमले में यूक्रेन की 2 ब्रिगेड को मार गिराने का दावा किया गया है। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस की तरफ से 3 बार मिसाइलों का हमला किया जा चुका है। हर बार 20 से 30 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। खास बात है कि इस बार बेलारूस से हमले का दावा भी किया जा रहा है। बेलारूस की जमीन से अब तक यूक्रेन पर कभी हमला नहीं किया गया था। बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल सिर्फ रूस ट्रेनिंग और हथियारों की तैनाती के लिए कर रहा था। रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए गेरन ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया। यूक्रेनी सेना का दावा है कि 12 कैलिबर मिसाइल नष्ट कर दिए गए, 27 ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए, 5 कैलिबर मिसाइलें नष्ट की गई, 13 KH-101 मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई। एक दिन पहले ही यूक्रेन के एक पूर्व जनरल ने सरकार को चेतावनी दी थी कि रूस 12 घंटे में कीव पर हमला कर सकता है। अब रूस के हमले की रफ्तार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाकई रूस चाहे तो क्या कर सकता है। कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया से रूस को कई शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज की मिसाइलें मिल सकती हैं। इसलिए रूस को अब मिसाइलों के स्टॉक की चिंता नहीं है। यही वजह है कि मिसाइलों का ताबड़तोड़ प्रहार शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन में अगस्त के पहले रविवार को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। जंग के बीच 6 अगस्त को भी यूक्रेन में वायुसेना दिवस मनाने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले ही यूक्रेनी वायुसेना अपनी ताकत दिखाती। रूस ने यूक्रेनी एयरफोर्स के अरमानों पर पानी फेर दिया। 11 शहरों को रूसी मिसाइल्स और आसमान से बरसाए गए बम ने दहला दिया। इसमें टारगेट उस विनित्सिया को भी बनाया गया जहां यूक्रेनी वायुसेना का हेडक्वार्टर है। देखिए रूस की मचाई बारूदी तबाही की रियल टाइम रिपोर्ट। मॉस्को पर हमले का बदला, रूसी बारूद से यूक्रेन जला। रूसी डिफेंस सिस्टम यूक्रेनी ड्रोन्स को नहीं रोक पाए तो क्या हुआ? रूस को रोक पाना भी यूक्रेन और नाटो के बस में कहां है? ये तस्वीरें गवाह है रूस के उस बदले की जिसे यूक्रेन की मॉस्को की तरफ आंख उठाने की गुस्ताखी के रूप में पेश किया जा रहा है। एक नहीं बल्कि रूस ने यूक्रेन के 11 शहरों को इस तरह दहलाया कि यूरोप और नाटो के सदस्य देश भी दहल गए। हालांकि रूस के इस तरह से यूक्रेन के शहरों को एक साथ दहलाना चौंकाने वाला नहीं। इससे पहले भी रूस ऐसे ही मिसाइल हमलों से यूक्रेन में तबाही मचा चुका है। रूस ने मिसाइल वाली वो तबाही तब मचाई थी जब डोनेस्क और क्रीमिया को यूक्रेनी फोर्स ने नाटो की रणनीति के तहत निशाना बनाया था। और अब तो यूक्रेन के हथियार मॉस्को तक पहुंच गए, इसलिए यूक्रेन में तबाही मचना लाजमी था और रूस ने वही किया।
पहली बार बेलारूस की जमीन का जंग में इस्तेमाल हुआ। बेलारूस में तैनात किंजल मिसाइल रूस ने यूक्रेन पर दागी। इसके अलावा ब्लैक सी में तैनात रूसी युद्धपोत से भी मिसाइल हमले हुए। अजोव सी और कैस्पियन सी के लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल हुआ। वहीं सेंट्रल और ईस्टर्न यूक्रेन के शहरों पर रूसी बॉम्बर्स ने तबाही मचाई। हालांकि हमले की कुछ रिपोर्ट्स की पुष्टि रूस के हमलों की आवाज से हुई, जिसे स्थानीय लोगों ने सुनकर प्रशासन को जानकारी दी। इसके बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर आम लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अचानक हुए हमलों की वजह से यूक्रेन की तबाही को रोका नहीं जा सका। यूक्रेन के शहरों पर रूस की बारूदी बारिश का अनुमान पहले से ही लगाया जा चुका था, लेकिन चौंकाने वाला पहलू यह है कि यूक्रेन में तैनात नेटो के डिफेंस सिस्टम इनको रोकने में नाकाम रहे हैं। यानी जिस वक्त यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने रूस की सीमा के अंदर तीसरे राउंड का हमला किया, तब सब जान चुके थे कि अब यूक्रेन पर विनाशकारी बारूद किसी भी वक्त बरस सकता है। बावजूद इसके बड़े लेवल पर डिफेंस की तैयारी नहीं थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि रूस किन शहरों को टारगेट बनाने जा रहा है ये किसी को भी नहीं पता था। यूक्रेन के स्ट्रेटेजिक एयरबेस को रूस ने मिसाइल से टारगेट किया, और न सिर्फ क्रीमिया का, कर्च ब्रिज का, बल्कि रूस के अंदर पहुंचने वाली नाटो की मिसाइल्स का ही गेट बंद कर दिया। ये वही खार्किव है जहां रूस पहले भी कई बार तबाही की सुनामी ला चुका है। यह क्षेत्र यूक्रेन के लिए रणनीतिक मोर्चे पर बहुत अहम है, इसलिए रात के वक्त अचानक इस शहर के ऊपर फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स की उड़ान दर्ज हुई, जिससे गाइडेड बम ड्रॉप हुए और रिहायशी क्षेत्र तबाह हो गए। इस हमले में कई नागरिकों के मारे जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर है। यह वीडियो भी खार्किव प्रांत के कुपियांस्क शहर का है। इस शहर की रणनीतिक अहमियत को समझते हुए रूसी एयरफोर्स ने इस शहर को टारगेट किया और बारूदी बवंडर उठा दिया। इस शहर में भी जान माल का भारी नुकसान दर्ज हुआ। यह यूक्रेन का सूमी शहर है जो 4 अगस्त तक शांत था। इसे रूस के खिलाफ यूक्रेन लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मॉस्को और कर्च ब्रिज पर जैसे ही हमला हुआ, रूस के टारगेट पर सूमी खुद ब खुद आ गई। रूसी मिसाइल ज़ेपोरिज़िया में भी गिरी, लेकिन उन ठिकानों पर जहां यूक्रेनी फोर्स ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। दावा है कि यूक्रेन की तरफ से प्लांट के लिए बड़े खतरे को रूस ने इस हमले से घटाने की कोशिश की। रूस का यह हमला सीधे सीधे मॉस्को पर ड्रोन अटैक का बदला है। इस हमले को रूस ने बेलारूस की सीमा से अंजाम दिया है और हमला कामयाब रहा। राजधानी कीव को पुतिन ने बारूद से दहला दिया। यह बारूदी हमला यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से की जहां से शुरुआत होती है, उसी विनित्सिया पर हुआ है। पश्चिम से मिलने वाले हथियार का एक डिपो इस शहर में है, इसलिए रूस ने इस शहर को भी टारगेट किया और बारूदी धमाकों से दहला दी। इस शहर की तबाही देखकर ही आप समझ सकते हैं कि यहां रूस ने किसी घातक हथियार का इस्तेमाल किया है, और आपका अनुमान बिल्कुल सही है। यह नोव्गोरोड्स्कोय है, जहां रूस ने यूक्रेनी फोर्स और उनके बारूदी डिपो को नष्ट करने के लिए ODAB 500 यानी वैक्यूम बम गिराया है। दावे के तहत इस बम ने 500 मीटर के दायरे में सब तबाह कर दिया और इसका असर 2 किलोमीटर तक महसूस किया गया। यह यूक्रेन का जाइटोमीर शहर है। इस शहर में दिख रहे खंडर बता रहे हैं कि रूस ने इस पूरे शहर को मिसाइल से फाड़ दिया है। जाहिर है अचानक हुए हमले में आम नागरिकों को भी भारी नुकसान हुआ होगा। अब खमेलनित्स्की की इस तस्वीर को देखिए। रूस की मचाई बारूदी तबाही की सबसे बड़ी गवाही यही है। यहां अब सिर्फ खंडर इमारतें हैं और इमारतों से उठता धुआं बाकी है। तुला में आम नागरिकों ने धमाकों की आवाज सुनी और चौकन्ने हो गए। वो जल्द से जल्द सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच गए, लेकिन जहां धमाके हुए वो यूक्रेनी सैन्य अड्डा बुरी तरह तबाह हो गया। दावा है कि रूस ने यहां किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया है, यानी रूस ने मिसाइल, गाइडेड और अनगाइडेड बम से यूक्रेन में बारूदी सुनामी उठा दी, और अचानक जिस यूक्रेन को जंग में बढ़त मिलती दिख रही थी, वो बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। आपने अब तक तस्वीरों में जो देखा वो बिल्कुल ऐसा है जैसे चंद घंटों में यूक्रेन को तबाह करने की तैयारी, लेकिन ऐसा रूस ने किया नहीं। सिर्फ 11 शहर दहले और रूस ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया।
एस्ट्रो कॉन्टेस्टिनो में हड़कंप मचा। खार्किव का बड़ा हिस्सा बर्बाद हुआ। कुपियांस्क का इंडस्ट्रियल इलाका दहल गया। सूमी में बारूदी धमाकों के बाद सन्नाटा पसर गया। ज़ेपोरिज्जिया में यूक्रेनी फोर्स के ठिकाने जलने लगे। कीव पर हमला करके मॉस्को का बदला पूरा हुआ। वेनेत्सिया जैसे इलाके को भी रूस ने टारगेट किया। वैक्यूम बॉम्ब भी गिरा दिया गया। ज़ाइटोमेर में तबाही मचा दी गई। खेमेलनित्स्की में पूरी तरह से खंडर बना देने की तैयारी थी और तुला जंगी बारूद में तड़पता छोड़ दिया गया। लेकिन मुमकिन है कि रूस के लिए इतना ही काफी न हो। अब कीव को रूस की ताकत का एहसास हो चुका है। ये यकीन हो चुका है कि रूस जब चाहे चंद घंटों में ही यूक्रेन को तबाह करके कीव पर कब्जा कर सकता है। लेकिन फिर भी नाटो की तरफ से बने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ऐसा नहीं कर रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन को अब सबसे ज्यादा अमेरिकन फाइटर प्लेन की जरूरत महसूस हो रही है और इन हमलों के तुरंत बाद यूक्रेन ने F-16 फाइटर जेट्स जल्द से जल्द देने की अपील कर दी। हालांकि यूक्रेन की अपील सुनी जाएगी या नहीं, यह अलग मसला है, क्योंकि अब तक के भारी खर्च के बावजूद भी यूक्रेन को कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। युद्ध के हर फ्रंट पर रूस और यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। ज्यादातर जगहों पर रूसी सेना भारी पड़ रही है। यूक्रेन का काउंटर अटैक फेल होता जा रहा है। हालांकि कई जगहों पर यूक्रेन ने भी रूसी सेना को करारी चोट दी है। लेकिन पिछले 24 घंटों में रूस ने यूक्रेन को भयंकर नुकसान पहुंचाया है। पुतिन अगस्त में पूरे यूक्रेन को ध्वस्त कर देने पर आमादा है। नेटो भी इससे टेंशन में है, क्योंकि रूसी सेना के हमलों को तहस नहस करने के लिए नेटो का हर प्लान नाकाम होता जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगस्त का महीना दोनों ही पक्षों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। जंग का सबसे भीषण दौर शुरू हो चुका है। हर दिन युद्ध में रूस विध्वंसक प्रहार कर रहा है। रूस की सेना अगस्त क्रांति यानी अगस्त में यूक्रेन पर संपूर्ण विजय का प्लान तय कर चुकी है। लेकिन यूक्रेन भी रूस के खिलाफ बार बार काउंटर अटैक कर रहा है। दोनों तरफ से जबरदस्त बमबारी हो रही है। डोनेस्क, तुला, लुहांस्क, बाखमुत, ज़ेपोरिज्जिया, सूमी, ओडेसा, लवीव, नोवोसिलेवोस्क, टेर्नोपिल और खेमेलिन्स्की में सबसे ज्यादा बारूदी बरसात हो रही है। डोनेस्क, तुला, नोवोसिलेवोस्क, ज़ेपोरिज्जिया और खेमेलिन्स्की में रूसी सेना ने पिछले 24 घंटों में जमकर प्रहार किया। क्या यूक्रेन में विनाश का सबसे बड़ा दौर शुरू हो चुका है? क्या पुतिन अगस्त में यूक्रेन को ध्वस्त कर देंगे? क्या अगस्त में युद्ध का फैसला हो जाएगा? पुतिन के विध्वंसक तेवर ने यूक्रेन की हालत खराब कर दी है। यूक्रेन के इलाके पुतिन के बारूदी प्रहार से थर्रा उठे। नीपर नदी के किनारे रूस ने बड़ी एयर स्ट्राइक की। रूस ने यूक्रेनी फोर्स के ठिकाने पर KH-38 मिसाइल से बड़ा हमला किया। आपको बता दें कि नीपर नदी के किनारे कीव, ज़ेपोरिज्जिया, खेरसोन, चेरकासी, निप्रोज और स्मोलेंस्क जैसे यूक्रेन के कई बड़े इलाके हैं। रूसी सेना ने पिछले 24 घंटे में नीपर नदी के इन इलाकों में बारूद की बरसात करके यूक्रेन को दहरा दिया। यूक्रेन ने रूस पर 24 घंटे में 17 अटैक किए थे। इसके जवाब में रूस ने यूक्रेन पर 24 घंटे में 70 अटैक किए। यूक्रेन ने क्रीमिया पर नेवल ड्रोन से हमला किया था। इसके जवाब में रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। यूक्रेन ने रूस के ऑयल टैंकर पर हमला किया था, तो उसका बदला लेते हुए रूस ने यूक्रेन के हथियारों के भंडार को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की की सेना काउंटर अटैक की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन रूसी सेना और रूसी बारूदी बौछार इतनी ज्यादा है कि ज़ेलेंस्की की एक नहीं चल रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेपोरिज्जिया में नाटो को दिए गए वेपन्स को रूसी फोर्स ने तबाह कर दिया। इसके लिए रूस ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया। M113 आर्म्ड व्हीकल को रूस ने निशाना बनाया।
नाटो से यूक्रेनी फोर्स को बड़ी तादाद में हथियार मिले हैं, लेकिन रूस नाटो के हथियारों को हर दिन तबाह कर रहा है। ज़ैपोरिज़िया में रूस ने इस्कंदर मिसाइलों से घातक हमला करके यूक्रेन के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। ज़ैपोरिज़िया में S-300 मिसाइल से भी अटैक की खबरें हैं। S-300 मिसाइलों का इस्तेमाल करके रूस ने ज़ैपोरिज़िया को अग्नि कुंड की तरह बना दिया। हम रूस की कुछ ही मिसाइलों को गिरा पाए। रूस के हमले में ज़ैपोरिज़िया की मोटर फैक्ट्री बर्बाद हो गई। रूस की मिसाइल स्ट्राइक में खमेलनिस्की के कुछ इलाकों में भी बड़ा नुकसान हुआ है। ज़ैपोरिज़िया पर रूस लगातार भीषण हमले कर रहा है। ज़ैपोरिज़िया इस युद्ध में मुख्य बर्निंग स्पॉट बन गया है। ज़ैपोरिज़िया में क्रूज मिसाइल से भी अटैक हुआ। रूस ने ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन के वेपन डिपो को निशाना बनाया। क्रास्नी लिमन में 100 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर है। क्रास्नी लिमन में 4 यूक्रेनी सैनिकों को रूस ने बंधक बना लिया। उधर नोवोसिलिर्स्क में भी रूसी सेना ने यूक्रेन के काउंटर अटैक का करारा प्रतिशोध लिया। रूस ने यूक्रेनी फोर्स पर भीषण बमबारी की। नोवोसिलिर्स्क में रूसी सेना ने ड्रोन और आर्टिलरी हमले में यूक्रेन के काफिले को तबाह करने का दावा किया। क्रीमिया पर अटैक का रूस लगातार बदला ले रहा है। बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन एयरफोर्स पर ताबड़तोड़ अटैक किए। रूस ने खमेलिंस्की एयरबेस पर मिसाइल अटैक करके यूक्रेन के खेमे में दहशत पैदा कर दी। रूस ने नेवल शिप से कैलिबर मिसाइलें दागी। रूस ने कैलिबर मिसाइलों से यूक्रेन के Su-24M बॉम्बर पर जोरदार हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन पर अभी और बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। रूस के 16 Tu-95MS एक्टिव हैं। 7 मिसाइल कैरियर भी अलर्ट पर हैं। कैलिबर मिसाइल से हमले की आशंका है। यूक्रेन में भी डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। इसी बीच यूक्रेन ने डोनेस्क में क्लस्टर बम से विध्वंसक हमला किया। यूक्रेनी फोर्स ने अमेरिका से मिले क्लस्टर बम का इस्तेमाल डोनेस्क के रिहायशी इलाकों में किया। डोनेस्क में क्लस्टर बम से रिहायशी बिल्डिंग्स को काफी नुकसान पहुंचा। डोनेस्क के नेशनल यूनिवर्सिटी में भी आग लग गई। रूस का प्रहार इतना भीषण रूप ले चुका है कि जान बचाने के लिए यूक्रेनी सैनिक सामूहिक सरेंडर करने को मजबूर हो गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूक्रेन के लिए अब वजूद की लड़ाई है। अगर इसमें ज़ेलेंस्की की ब्रिगेड कमजोर पड़ी तो फिर पुतिन का अगस्त में बड़ा उलटफेर करने का इरादा कामयाब हो सकता है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं। भले ही पुतिन के हमले पिछले दिनों यूक्रेन पर कहर बरपा रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना भी लगातार पलटवार कर रही है। यूक्रेन की सेना के भी विध्वंसक हमले जारी हैं। दरअसल रूस के घातक हमलों को देखते हुए यूक्रेन ने अपनी रणनीति बदल दी। यूक्रेन अब लॉन्ग रेंज वेपन से रूस पर हमले की प्लानिंग बना रहा है। अगर यूक्रेन अपने इस प्लान में कामयाब हो गया तो पुतिन की अगस्त विजय योजना खटाई में पड़ जाएगी और जंग लंबे समय तक के लिए खिंच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। पुतिन की बारूदी बारिश में यूक्रेन तबाह हो रहा है, लेकिन उसकी हिमाकत नहीं रुक रही है। जिस वक्त रूसी सेना यूक्रेन से कर्च ब्रिज का बदला ले रही थी, उसी वक्त यूक्रेन रूस में 3 जगहों को तबाह करने की कोशिश कर रहा था। कुर्स्क और मॉस्को पर ड्रोन की साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन डोनेस्क में यूक्रेनी फोर्स को कामयाबी मिल गई। यूक्रेन के इस हमले के बाद क्रेमलिन ने उन घातक हथियारों से हमला करने का आदेश दे दिया जो अब तक रूस के शस्त्रागार से नहीं निकले थे। कर्च पर हमला हुआ तो पुतिन ने ऐसा आघात कर दिया कि पूरे यूक्रेन में त्राहिमाम मचा हुआ है। यूक्रेन के शहरों पर रूसी फौज 24 घंटे से मिसाइलों की बरसात कर रही है। जिस वक्त पुतिन यूक्रेन को कर्च ब्रिज पर हमले की सजा दे रहे थे, उसी वक्त यूक्रेनी फोर्स 3 जगहों पर आत्मघाती कदम उठा रही थी। यूक्रेनी फोर्स ने 3 जगहों पर ड्रोन अटैक से रूसी धरती को दहलाने की कोशिश की। ज़ेलेंस्की की सेना ने मॉस्को, कुर्स्क और रूसी कब्जे वाले डोनेस्क इलाके में एक साथ कई हमले किए। आधी रात को यूक्रेनी सेना ने डोनेस्क में भीषण बमबारी की। हमले की जद में डोनेस्क यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग आई, उसमें भीषण आग लगी। असल में यूक्रेनी सेना ने डोनेस्क में क्लस्टर बम से 3 बार हमला किया, जिससे डोनेस्क में बहुत बड़ी तबाही हुई।
यूक्रेन ने डोनेट्स्क के जिस इलाके में क्लस्टर तबाही मचाई वो रूस के कब्जे में है। यहाँ ज्यादातर रूस समर्थित लोग रह रहे हैं। वहां रह रहे लोगों का कहना है कि यूक्रेन ने वहां रात भर नॉनस्टॉप बमबारी की, जिससे इलाके की सूरत बदल गई। इतना ही नहीं, सुबह सुबह यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क में तबाही बरसाने की कोशिश की। कुर्स्क में सुबह सुबह 4 बार ड्रोन दागे गए, लेकिन रशियन एयर डिफेंस ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन यूक्रेन ने सबसे बड़ा गुनाह मॉस्को में किया। ज़ेलेंस्की सेना ने एक बार फिर से मॉस्को को दहलाने की कोशिश की। एक के बाद एक कई ड्रोन मॉस्को के आसमान में पहुंच गए, लेकिन इस बार यूक्रेन का ऑपरेशन मॉस्को फेल हो गया। मॉस्को में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया। ये उसी ड्रोन का मलबा है जिसे रूस ने आसमान में ही ढेर कर दिया। तो सवाल यही है कि अब पुतिन का अगला कदम क्या होगा? क्रेमलिन अब यूक्रेन से कैसे बदला लेगा? कर्ज पर हमले का बदला पुतिन की सेना किस तरह से ले रही है, ये पूरी दुनिया देख रही है। रूस की बारूदी बारिश के बाद भी यूक्रेन लगातार मॉस्को को तबाह करने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे में पुतिन का असली बदला अब शुरू होने वाला है। पुतिन सेना कैलिबर और किंजल मिसाइलों से अटैक तो कर रही है, लेकिन और भी विनाशक हथियारों से हमला करने की तैयारी है। रूसी सेना अब क्लस्टर बम, फादर ऑफ ऑल बम, फॉस्फोरस बम और जार बम से अटैक कर राउंड शुरू होने वाला है। अगर इन हमलों से भी यूक्रेन का विनाश नहीं हुआ तो पुतिन एटमी हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। जाहिर है, युद्ध के मैदान में सबसे विनाशक राउंड शुरू हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि अब पुतिन का एटमी इंतकाम शुरू होने वाला है। सवाल यही है कि अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन का अंजाम क्या होगा? अगर रूस ने परमाणु वज्रपात किया तो नाटो क्या करेगा? अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब जल्द ही युद्ध के मैदान में मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन पर रूस के बारूदी विध्वंस के बाद संयुक्त राष्ट्र से भी चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। यूएन महासचिव ने दुनिया को फिर परमाणु युद्ध के खतरे से सावधान करते हुए परमाणु हथियारों को खत्म करने की अपील की है। यूएन महासचिव ने रूस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि परमाणु युद्ध की चिंगारी कहां से भड़क सकती है। बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती के बाद यह खतरा और बढ़ गया है। अंदेशा है कि ताबड़तोड़ अटैक के बाद पुतिन यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शनिवार से रविवार तक यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमला क्या महाविनाश का संकेत है? वर्तमान की तस्वीरें क्या भविष्य का इशारा है? आखिर अचानक रूस के इस एग्रेशन की वजह क्या है? क्या रूस इन मिसाइल हमलों के बाद यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि चेतावनी संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दी है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि दुनिया पर परमाणु युद्ध का साया मंडरा रहा है। रूस का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि कुछ देश परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे रहे हैं। रूस अमेरिका पर सीधा अटैक कर सकता है और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक सी में रूस के 15 युद्धपोत मौजूद हैं। ब्लैक सी में 60 हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलों की तैनाती है। ब्लैक सी में एक परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बी भी भेजी गई। अजोव सागर में 3 वॉरशिप तैनात कर दिए गए। यूक्रेन पर इस अटैक से यह भी तय हो गया है कि अब रूस बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल शुरू करेगा और परमाणु हमले की सबसे बड़ी तैयारी यहां पहले की जा चुकी है। यूक्रेन पर परमाणु हमले की अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं, यह समझिए। विश्व युद्ध के हालात क्यों बन रहे हैं, इसे समझ लीजिए। 1.5 साल बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध बेनतीजा है। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई में कमी आई है। नाटो अब इस युद्ध से दूर होता नजर आ रहा है। यूक्रेन रूस की सीमा के भीतर हमले कर रहा है। यूक्रेन के पास फिलहाल हथियारों की भारी कमी है। पुतिन के लिए मौका मुफीद है। यूक्रेन को इस मौके पर घुटने पर लाना आसान लग रहा है। पुतिन को अंदाजा हो चुका है कि नाटो देशों के हथियार खत्म हो चुके हैं और अमेरिका की लाख कोशिशों के बाद भी अब यूक्रेन को पूरी मदद नहीं मिल पा रही है।
पुतिन को लग रहा है कि यूक्रेन पर परमाणु हमला हुआ तो नाटो रूस को चैलेंज करने की बजाय और ज्यादा बैकफुट पर आ जाएगा। रूस के पास पहले यूक्रेन पर परमाणु हमले की कोई सॉलिड वजह नहीं थी, लेकिन अब यूक्रेन के लगातार हमलों से रूस को काफी नुकसान हो चुका है। रूस की राजधानी मॉस्को तक में ड्रोन हमले का सिलसिला जारी है। ऐसे में रूस के पास परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की कई वजह है। मॉस्को में ड्रोन से हमले के बाद से परमाणु अटैक की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मॉस्को में धमाके के बाद पुतिन ने सेना के कमांडर्स के साथ बैठक की। न्यूक्लियर फोर्स को स्पेशल अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया है। पुतिन ने एटमी हमले से जुड़े सभी कोड बदल दिए हैं। रूस में न्यूक्लियर हमले की तैयारी वहां तक पहुंच चुकी है जहां पुतिन सिर्फ एक ऑर्डर से यूक्रेन में परमाणु धमाके का तूफान ला सकते हैं। ज़ेलेंस्की की ललकार ने पुतिन के गुस्से की आग में घी का काम किया है। यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करना रूस के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं। मुश्किल है उस हथियार और स्पॉट का चुनाव करना जिससे रूस यूक्रेन को घुटनों पर ला सके और वर्ल्ड वॉर की आग से बच सके। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से पहले ही परमाणु युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। ऐसे कई ठिकाने और कई ऐसे हथियार हैं जिससे रूस यूक्रेन में न्यूक्लियर धमाका कर सकता है। रूस के संविधान के मुताबिक अगर कोई देश किसी गैर परमाणु हथियार से भी रूस या उसके सहयोगी देश में विध्वंसक प्रहार करता है तो रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। अब लगातार यूक्रेन से रूस की जमीन पर हमले ने रूस को परमाणु हमले का बहाना दे दिया है। बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की वजह से यूरोप दबाव में है और यह नाटो को काबू में रखने की नीयत से ही किया गया है। बेलारूस के ओसिपोविची में शॉर्ट रेंज स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलों से किसी भी वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाया जा सकता है। रूस की इन मिसाइलों की रेंज 500 किलोमीटर है, जबकि ओसिपोविची से कीव की दूरी करीब 450 किलोमीटर है। ऐसे में रूस जब चाहे कीव में न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यूक्रेन की जंग में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के सामने कई तरह की समस्या हैं, जिनमें सबसे बड़ी दुविधा नेटो देशों से हथियार मांगने की है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन को अब तक कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। इसलिए अब यूक्रेनी फोर्स प्रोपेगेंडा वॉर के मोर्चे पर भी लड़ रही है। इस वक्त यूक्रेन की एयरफोर्स के कमांडर का एक दावा इसी तरह के प्रोपेगेंडा वॉर की श्रेणी में देखा जा रहा है। अब क्या है ये दावा, आप जानिए इस रिपोर्ट से। यूक्रेन की मॉस्को और कर्च ब्रिज पर हमले की गलती का बदला रूस तबाही मचाकर दे रहा है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों को दहलाकर रूसी फोर्स ने इस जंग में मॉस्को की क्या हैसियत है इसका एहसास करा दिया है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद जंग में यूक्रेन की तरफ हो रही दावेदारी कम नहीं हो रही। अब नया दावा किया है यूक्रेन की एयरफोर्स के कमांडर मायाकोला ओलेश्चुक ने। अपनी तरोताजा रिपोर्ट उन्होंने 6 अगस्त को ही सौंपी है, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि इस जंग में भले ही यूक्रेन के पास संसाधन कम है, लेकिन अब तक बढ़त कीव के पाले में ही दर्ज है। उनके शब्दों में इस रिपोर्ट को सुने तो हमले की शुरुआत से रूस को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। रूस के 3,500 एरियल ऑब्जेक्ट को यूक्रेन ने गिरा दिया है। रूस के इन ऑब्जेक्ट्स में 350 जेट्स और हेलीकॉप्टर दर्ज है। वहीं 24 बैलिस्टिक मिसाइल और 13 किंजल मिसाइल भी गिराए गए हैं, जबकि 2000 से ज्यादा रूसी ड्रोन गिराने का भी दावा किया गया है। दरअसल यूक्रेन के वायुसेना दिवस मनाने से पहले ये रिपोर्ट डिफेंस मिनिस्ट्री को सौंपी गई है, जिसके बाद औपचारिक रूप से रूस से वायुसेना दिवस मनाया गया और 3200 से ज्यादा वायुसेना के जवानों को पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इनमें 40 वायुसेना के जवान ऐसे थे जिन्हें हीरो ऑफ यूक्रेन का खिताब भी दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूक्रेन एयरफोर्स की रिपोर्ट ही जंग की सच्चाई है या फिर यह महज यूक्रेन का वॉर प्रोपेगेंडा है?
सवाल इसलिए उठना जरूरी है क्योंकि रूस के कई एरियल ऑब्जेक्ट्स को इंटरसेप्ट कर पाना ही यूक्रेन के लिए नामुमकिन है। दरअसल यूक्रेन की एयरफोर्स ने किंजल मिसाइल गिराने का दावा किया है, लेकिन रूस की किंजल मिसाइल हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरती है और हाइपरसोनिक स्पीड को इंटरसेप्ट करने का कोई साधन यूक्रेन के पास मौजूद नहीं है। नाटो और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम भी किंजल को नहीं गिरा सकते। असल में अमेरिका और नाटो के सदस्य देश अब तक हाइपरसोनिक गति वाले हथियारों को हासिल करने में नाकाम है और यह जरूरी है कि हाइपरसोनिक गति के हथियार को गिराने के लिए हाइपरसोनिक गति वाले डिफेंस रूस के दुश्मन के पास हो। यानी यूक्रेन के इस दावे में कई सच्चाई कम है। तो क्या हार के कगार पर खड़े ज़ेलेंस्की अब प्रोपेगेंडा वॉर से रूसी सैनिकों का मनोबल गिरा रहे हैं, या फिर ये नाटो और अमेरिका से हथियारों की नई खेप हासिल करने का कोई प्लान है? यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जंग में 2,49,700 रूसी जवान मारे गए हैं। वहीं 315 प्लेन, 8,262 एपीवी, 311 हेलीकॉप्टर, 7,441 फ्यूल टैंक, 1,359 क्रूज मिसाइल, 4,237 टैंक, 466 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर, 4,965 आर्टिलरी, 734 स्पेशल इक्विपमेंट्स, 4,126 ड्रोन, 18 बोट्स और 705 रूसी MLRS को यूक्रेनी फोर्स ने तबाह कर दिया। अब हो सकता है कि इस रिपोर्ट में सच्चाई हो, लेकिन अब तक जंग में कोई बड़ी कामयाबी हासिल ना कर पाने वाले ज़ेलेंस्की को यह दिखाना जरूरी है कि रूस को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। तब हथियारों की अगली खेप आसानी से मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अफ्रीकी देश सेनेगल में बहुत बड़ा दंगा भड़क गया है। यहाँ सरकार के खिलाफ विद्रोह की आग निकल आई है। सेनेगल के शहर शहर में जबरदस्त गदर मचा हुआ है। सरकार के विरोध में भीड़ शहरों को जला रही है। पुलिस पर पत्थर और पेट्रोल बम बरसा रही है। सवाल यह है कि आखिर ये आक्रोश किस वजह से भड़का? जवाब आपको इस रिपोर्ट से मिलेगा। शहर शहर आगजनी, पुलिस पर पत्थरबाजी, तोड़फोड़, हिंसा और उत्पात, आंसू गैस के गोले से प्रहार। ये वो दंगा है, वो गृह युद्ध है जो अफ्रीकी देश सेनेगल में भड़का है। सेनेगल के कई शहर इस वक्त आक्रोश की आग में इसी तरह जल रहे हैं। यहां सरकार से नाराज पब्लिक शहरों को जला रही है। पुलिस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी जनता पर लाठियां बरसा रही है, आंसू गैस के गोले दाग रही है, तो लोग पुलिस पर पत्थर और पेट्रोल बम से प्रहार कर रहे हैं। सेनेगल में पुलिस और पब्लिक में ऐसा युद्ध हो रहा है कि पूरे देश की शांति भंग हो गई है। शहर शहर हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ हिंसक शोर है। सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह तब भड़का जब पुलिस ने सेनेगल के विपक्षी नेता ओस्मान सोनको को गिरफ्तार कर लिया। ओस्मान पर जुलाई में अशांति फैलाने का आरोप है। इन्हीं आरोपों के बाद पहले ओस्मान की पार्टी को भंग किया गया और शुक्रवार को ओस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बात से उनके समर्थक भड़क गए। उसके बाद से सेनेगल आक्रोश की आग में किस तरह जल रहा है, उसकी गवाही वहां से आ रही तस्वीरें दे रही हैं। हिंसक प्रदर्शन की वजह से अब तक दर्जन भर लोगों की जान जा चुकी है, तमाम घायल हैं। हालात इतने खराब हैं कि पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हर सोशल मीडिया साइट्स ठप है। बावजूद इसके बवाल बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सेनेगल में जनता तख्ता पलट करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आपने तूफान की बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन हम आपको अब एक ऐसे तूफान को दिखाने जा रहे हैं जो इंसान को भी उड़ा ले जाए। यूएई में आए इस चक्रवाती तूफान की चपेट में जो भी आया उसे ये तिनके की तरह उड़ा ले गया। पल भर में ही तूफान ने ऐसा तांडव मचा दिया कि इमरजेंसी सेवाओं को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। इंसान को उड़ा ले जाने वाला तूफान, वक्त को थाम लेने वाला तूफान,
इस भयानक तूफान में इंसान भी उड़ गया और गाड़ियां भी चकनाचूर हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो तिनके की तरह उड़ नहीं गया। सब कुछ सड़कों पर दूर दूर तक बिखर गया। ऐसा तूफान जो बहुत कम दिखता है, ऐसा तूफान जिसका मंजर देखकर दिल बैठ जाता है, एक ऐसा तूफान जिसकी दहशत जल्दी नहीं मिटती। तूफान ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। तूफान की दस्तक देते ही लोग चीखने चिल्लाने लगे। तूफान की तस्वीरें खाड़ी देश यूएई के शारजाह की है, जहां इस भीषण चक्रवात ने सभी को कपा दिया।